जय हिंद प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं अंकुश चपराना आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम यात्री पर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम रीजनिंग में जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, दिशा एवं दूरी, जो आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, जो आज की क्लास रहेगी वो एक नेक्स्ट टाइप है, जो टाइप एक दूसरे तरीके की है। इसमें क्या है भाई, आपने देखा होगा बहुत से क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपको किसी मैन का या किसी का भी आपको फेस बता देगा कि उस डायरेक्शन में, देन उसके बाद क्या करेगा, लेफ्ट टर्न घुमाएगा, राइट टर्न घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा या क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में कहेगा बिल्कुल ऐसे ऐसे आपको चलते हुए चलना है। ओके प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन देखते हैं भाई किस तरीके के हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, एग्जाम में आपको 100% मिलेगी। अगर डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से कोई क्वेश्चन आता है तो लगभग 60 से 70% चांस इसी टाइप के होते हैं। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों के सामने एक बार करेंगे भाई सभी। चलो करते हैं, कैसे कैसे होगा भाई देखते हैं। देखो इसमें क्या है, मैं आपको पहले बेसिक से कराऊंगा 2-3 क्वेश्चन और देन उसके बाद मैं आपको ट्रिक अप्रोच करूंगा। एक्चुअली में क्या है भाई, आपको पता है कि बेसिक आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद जो है फिर हम ट्रिक से करेंगे। ठीक है भाई, चलो तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की। तो करते हैं भाई। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ए पर्सन इज स्टैंडिंग इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। देखो यहाँ पे आपको क्या दिया है कि एक व्यक्ति है जिसका साउथ वेस्ट की तरफ क्या है भाई, फेस है। ठीक है, तो उसके बाद कैसे करना है, उसके बाद क्या बोला, देयर ही मूव्स 270 एंटी क्लॉकवाइज एंड 90 इन क्लॉकवाइज एंड फर्दर ही मूव्स 135 इन सेम डायरेक्शन, सो इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ। आया समझ में? चलो एक बार देखते हैं, मैं बताता हूं पहला क्वेश्चन, उसके बाद फिर आप लोग ट्राई करना बहुत अच्छे तरीके से। देखो सबको पता है कि डायरेक्शन कितनी होती हैं, 4 डायरेक्शन होती हैं, 4 डायरेक्शन होती हैं जो मेन डायरेक्शन होती हैं, और देन 4 ही उनकी सब डायरेक्शन होती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलो भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैप बनाएंगे। तो भाई मैप बना देते हैं। मैप किस तरीके का होता है डायरेक्शन का, भाई देखो आप यहाँ पे क्या हुआ, एक मैप बनाया हमने इस तरीके से। आप सभी को पता है ये कौन सी दिशा होती है, नॉर्थ होती है। ये कौन सी होती है, ईस्ट होती है। ये कौन सी होती है, साउथ होती है। और ये कौन सी होती है भाई, वेस्ट होती है। ठीक है भाई, उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। अब क्वेश्चन में सबसे पहली बात क्या बोली है, एक पर्सन जो है वो कहां पे खड़ा है भाई, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में खड़ा है। कहां पे खड़ा है, साउथ वेस्ट में। तो भाई साउथ वेस्ट कौन सी होती है, ये वाली दिशा होती है। कौन सी होती है भाई, ये दिशा होती है। जहां पे वो व्यक्ति खड़ा है वो कौन सी दिशा है, वो साउथ वेस्ट है। और उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोलता है, उसके बाद क्वेश्चन में बोलता है देयर ही मूव्स 270 एंटी क्लॉकवाइज। अब यहां से जो है 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है। अब घड़ी विपरीत कैसे होगी, इस तरीके से होगी, और घड़ी की दिशा कौन सी होगी, इस तरीके से होगी। मतलब एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है लेफ्ट की तरफ घूमना, और क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, राइट की तरफ घूमना। अब यहाँ पे क्या कहता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कहा है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब लेफ्ट टर्न की तरफ घूमना है। कितना घूमना है, 270 घूमना है। अब प्यारे बच्चों आप लोगों को पता है कि दो मेन डायरेक्शन का जो डिफरेंस होता है एंगल्स में, वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अब मेरे को जाना कितना है, 270 जाना है। तो भाई देखो एक बार 270 जाना है, पहले तो एंटी क्लॉकवाइज जाना है। देखो जब मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो 45 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ जाने पर कितना हो जाएगा, 90। तो कितना हो गया, ईस्ट तक पहुंचने के लिए 135 हो गया। जाना कितना है, 270, तो इसका मतलब अभी 135 और घूमना है। चलो भाई घूमते हैं। और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया भाई, 90 हो गया। तो टोटल कितना हो गया, 225 हो गया। घूमना कितना है, 270, तो 45 अभी और घूमना है। तो भाई 45 कहाँ पे आएगा, 45 आएगा आपका नॉर्थ वेस्ट में। कहाँ पे आएगा भाई, नॉर्थ वेस्ट में। 270 डिग्री घूमने के बाद वो व्यक्ति कहाँ आ गया है भाई, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आ गया है। अब उसके बाद क्वेश्चन में आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है भाई क्वेश्चन में, एंड 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब यहां आने के बाद 90 डिग्री घूमता है, वो कैसे, क्लॉकवाइज घूमता है, मतलब घड़ी की दिशा में घूमता है। अब भाई वो कहां पे था, अब वो था कहां पे भाई, यहाँ पे था नॉर्थ वेस्ट में। अब 90 डिग्री घूम रहा है क्या, क्लॉकवाइज, मतलब राइट हैंड की तरफ को घूमेगा। तो भाई यहाँ से 90 डिग्री हम चलेंगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया, 45, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा भाई, 90 डिग्री हो गया यहाँ तक। अब वो कहाँ पर आ गया भाई, अब वो आ गया आपका नॉर्थ ईस्ट में आ गया।
ठीक है भाई यार बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहता है, फर्दर ही मूव्स 135 इन सेम डायरेक्शन, मतलब जिस दिशा में अब से पहले घूम रहा था उसी दिशा की तरफ बढ़ेगा, उसी तरह दिशा में घूमेगा। कितना घूमेगा, 135 डिग्री। चलो भाई, अब वो यहाँ पे तो 135 और घुमाना है, तो भाई यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया भाई, 45 हो गया। जाना कितना है, 135, तो अभी कितना और जाना है, 90 डिग्री और जाना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया भाई, 90 डिग्री हो गया। और यहाँ से नॉर्थ ईस्ट से साउथ तक कितना हो गया भाई, 135 डिग्री हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहता है, सो इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ, तो वो अब किस दिशा में है। अब वो कहाँ पर है भाई, अब वो यहाँ पे है। और ये वाली दिशा कौन सी होती है भाई, ये दिशा कौन सी होती है नीचे वाली, ये होती है भाई आपकी, क्या होती है भाई, साउथ। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, साउथ। कि भाई अब उसका जो फेस है वो साउथ डायरेक्शन में है। क्या कोई ऑप्शन है साउथ, चलो भाई देखते हैं एक बार। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, एकदम सही और शानदार और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, चलो आया समझ में। बिल्कुल भी नहीं घबराना है, किसी भी बात की कोई टेंशन नहीं लेनी है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। और एसएससी जीडी में हम पढ़ाएंगे, मजबूत पढ़ाएंगे। सिलेक्शन ना होना तो तब कह देना, या जो पढ़ाएं उससे अलग आ जाए तो बता देना। ठीक है भाई प्यारे बच्चों, उसका बैच भी जल्दी लॉन्च करेंगे, बस जल्दी करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो आप लोगों के सामने, बताओ भाई फटाफट कैसे होगा क्वेश्चन नंबर 2। एक बार कोशिश करें अपने आप करने की। देखो जो पहले से रीजनिंग पढ़े हुए हैं, जिन्होंने पहले पढ़ रखा है, वो क्या करें, क्वेश्चन आने पर वीडियो पॉज कर दें, पहले अपने आप ट्राई करके देखें, अपने आप कहें, जब नहीं होता है फिर आगे वीडियो देखें। ठीक है भाई, चलो तो क्वेश्चन नंबर 2 करो भाई एक बार सभी। ये कैसे होगा, देखो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सेम उसी की तरह है। यहाँ पे क्या कह रहा है, ये पर्सन स्टैंडिंग इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अब यहाँ पे जो व्यक्ति है वो कहाँ पे खड़ा है भाई, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में खड़ा है। फ्रॉम देयर ही मूव्स 540 क्लॉकवाइज। अच्छा जी, चलो वेरी गुड, बढ़िया है, करके दिखाओ कैसे कैसे होगा, जल्दी से करें एक बार। करेंगे भाई एक बार सभी क्वेश्चन कैसे कैसे होगा, जल्दी से करके दिखाएं क्वेश्चन किस तरीके से होगा, कैसे होगा। एक बार कोशिश करें अपने आप करने की, बहुत इजी है। देखो जब आप एक सर्कल बनाते हो, जब सर्कल में आप किसी पॉइंट से चलना शुरू करते हो, दोबारा उसी पॉइंट पे आ जाते हो, तो आप 360 डिग्री 360 डिग्री आप घूम जाते हो। यहाँ पे कितना बोला इसने, 540, मतलब एक चक्कर पूरा, और जो 180 बचेगा वो क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो करते हैं, देखते हैं एक बार कैसे होगा। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल हार्ड क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। चलो भाई तो एक बार भाई देखें भाई कैसे होगा। चलो तो फटाफट यहाँ पे हम डायग्राम बना देते हैं एक। चलो जी ये बना दिया, और यहाँ पर कौन सी हो गई, नॉर्थ, यहाँ पर क्या हो गया ईस्ट, यहाँ पे क्या हो गया भाई साउथ, और यहाँ पे क्या हो गया वेस्ट। वो व्यक्ति कहाँ पे खड़ा है भाई, नॉर्थ वेस्ट में खड़ा है। कहाँ पे खड़ा है, नॉर्थ वेस्ट में खड़ा है। तो भाई नॉर्थ वेस्ट कौन सी डायरेक्शन है आपकी, ये वाली डायरेक्शन है, वो यहाँ पे खड़ा है। कहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है। अब यहाँ से क्या होता है, फ्रॉम देयर ही मूव्स 540 क्लॉकवाइज। अब यहाँ से वो 540 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा। क्लॉकवाइज मैंने आपको बता रखा है कि राइट हैंड की तरफ घूमता है। राइट हैंड कौन सा है उसका, ये वाला है। कौन सा है भाई, इस साइड में है। तो यहाँ से घूमेगा 540। अब आप समझना, देखो उसने यहाँ से चलना शुरू करा, और ऐसे जब घूम के आया, और ऐसे जब वो घूम के आया, और यहाँ आने के बाद क्या वो 360 डिग्री चला कि नहीं चला, कंप्लीट कर चुका है। 540 घूमना है, तो इसका मतलब 360 कंप्लीट कर चुका है। तो अभी कितना और रह रहा है भाई, 180 और रह रहा है, हैं? नहीं, कितना घूमना है भाई, हाँ, तो कितना और रह रहा है अभी, हैं? हाँ 180 और रह रहा है। चलो भाई कैसे करेंगे भाई फटाफट फिर देखो। अब यहां से घूमा, ये कितना हो गया भाई 45, यहां तक आगे कितना हो गया भाई 135, यहां तक कितना हो गया 225, यहां तक कितना हो गया भाई 315, और वापस दोबारा कहां पे आ गया भाई, यहां पे आ गया। नहीं, 360 तो वो घूम चुका है, 180 उसको और घूमना है। तो 180 होगा तो फिर कहां पे आ जाएगा भाई वो, जल्दी बताओ कहां पे आ जाएगा, हैं? देखो
वो क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक जब घूमेगा तो 180 घूमना है, तो 45 ये हो गया और 90 ये हो गया, तो 135 हो गया, 135 हो गया। घूमना कितना है 180, क्योंकि 360 तो वो पहले घूम चुका है, और वो अब यहाँ पे आ जाएगा भाई, कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और 45 ये हो गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये एंगल कितने का हो गया भाई, 180 का हो गया, और 360 हो गया, तो दोनों कितने हो गए 540 हो गए। कितने हो गए भाई 540, तो घूम चुका है। उसके बाद क्या कहता है क्वेश्चन में, देन 315 एंटी क्लॉकवाइज। अब यहां से 315 डिग्री 315 क्या घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। चलो भाई एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, देखो बहुत इजी है, बहुत आसान है। देखो अब कहां पे है वो, अब यहाँ पे है, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज जाना है, मतलब लेफ्ट हैंड की तरफ जाना है। कितना जाना है 315। देखो भाई यहां से लेके यहां तक कितना हो गया भाई 45 हो गया कि नहीं हो गया, कितना हो गया 45 हो गया। कितना और घूमना है 270 और घूमना है, तो यहां से लेके यहां तक कितना हो गया भाई 90 हो गया, और यहां से लेके कितना हो गया 90 हो गया, और यहां से लेके यहां तक कितना हो गया भाई 90 हो गया। तो आप यहां से देखो, यहां से लेके यहां तक तो क्या 315 हो गया कि नहीं हो गया। अगर वो वापस वहीं पहुंच जाएगा तो 45 ही तो एंगल बच रहा है, और 360 का एक कंप्लीट हो जाता है, तो वो कहां पे आ गया भाई, वो आ गया साउथ में आ गया। उसके बाद क्या कहता है क्वेश्चन में, एंड फर्दर 270 इन सेम डायरेक्शन। अब जिस दिशा में घूम रहा था अब से पहले, उसी में कितना घूम रहा है 270 और घूमना है। चलो भाई अब वो साउथ में, चलो देखते हैं। तो यहां से लेके यहां तक कितना हो गया भाई 90 हो गया, यहां से लेके यहां तक कितना हो गया 90 हो गया, और यहां से लेके यहां तक कितना हो गया 90 हो गया। तो वो कहां पर आ गया, अब आ गया वो वेस्ट में। अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहता है, देन 315 क्लॉकवाइज। अब यहां पे जो है आने के बाद 315 डिग्री क्या घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा। चलो भाई घुमा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया एकदम। अब मैं आपको एक बात बताऊं, देखो जब भी आपकी वैल्यू ऐसे हो जाए ना, तो उसका अपोजिट कर दो, माइनस कर दो किसमें 360 में से। अब आप समझना इस बात को, यहां पर जो है 315 जो कह रहा है ये क्लॉकवाइज घूमने की बात कर रहा है। अगर आप 360 में से माइनस 315 कर देते हैं तो 45 एंगल बचा, पर ये जो 45 बचा ना, ये बचा आपका एंटी क्लॉकवाइज। क्या बचा भाई, एंटी क्लॉकवाइज बचा। समझे कि नहीं समझे। अब यहाँ पे क्या था क्लॉकवाइज, इसमें से ये बचा ना, कितना बचा 360 में से माइनस करा 315, तो यहाँ पर बचा कितना 45 एंटी क्लॉकवाइज बचा। अब आप 315 क्लॉकवाइज ना घूमना, क्लॉकवाइज ना घूमने की वजह से 45 बस एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ ना, 315 आपको ज्यादा पड़ेगा और 45 आपको बहुत कम पड़ेगा। तो यहां से जब आप 45 एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो कहां पे आओगे भाई, यहां पे आओगे कि नहीं आओगे हैं। अगर ये बात किसी के समझ में नहीं आई है तो 315 ही घुमा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहां से यहां गए तो कितना हो गया 90, यहां से यहां गए तो कितना हो गया 90, तो टोटल कितना हो गया भाई 180 हो गया अब तक, और यहां से लेके यहां तक कितना हो गया 90, तो 270 हो गया। घूमना कितना है 315, तो इसका मतलब 45 डिग्री अभी और घूमना है। तो भाई यहां से लेके यहां तक क्या ये एंगल 45 डिग्री का हुआ या नहीं हुआ। अब क्या कहीं और आया है वो, अब भी तो यहीं आया है, अभी भी तो यहीं पे आया है। अब ये कौन सा हो गया आपकी डायरेक्शन, ये हो गई आपकी, ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है आपकी, ये होती है भाई आपकी साउथ वेस्ट। कौन सी होती है, साउथ वेस्ट। ऑप्शन में है क्या, हाँ जी है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो एक बार क्वेश्चन देख लो, एक बार समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार मैं साइड हो जाता हूं, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा, बहुत इजी है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बताएं भाई ये कैसे होगा, हैं बताओ, जल्दी बताओ, ये बताओ भाई कैसे होगा, फटाफट जल्दी से एक बार कोशिश करें इसको करने की, हैं। देखो यहां पे एक ऑप्शन दिया है आपको, डी ऑप्शन जो है, इस पर नजर दौड़ाओ एक बार। ईस्ट में साउथ ईस्ट बोल रहा है
बाकी सब जगह तो नॉर्थ ईस्ट बोल रहा है, यहाँ पे साउथ ईस्ट बोल रहा है, यहाँ पे साउथ वेस्ट बोल रहा है, पर लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है वो ईस्ट और साउथ ईस्ट कह रहा है। तो प्यारे बच्चों, जब भी आपको ऐसा ऑप्शन मिले ना, तो उसके लिए आपको मैं बड़ी शानदार एक बात बताऊंगा और एक बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा। ठीक है, चलो देखते हैं। अब पहले इसको करते हैं एक बार, फिर उसके बाद हम समझेंगे कि भैया ये हुआ कैसे। चलो देखो कितनी डायरेक्शन होती हैं, फटाफट बना लीजिए भाई, एक मैप बना लीजिए फटाफट। ये क्या है, यहाँ पे नॉर्थ है, और ये क्या है, ईस्ट है, और ये क्या है भाई, साउथ है, और ये क्या है, वेस्ट है। तो सबसे पहले क्या कहता है भाई, ए पर्सन इज स्टैंडिंग इन ईस्ट डायरेक्शन। एक व्यक्ति है जिसका फेस कहाँ पे है भाई, ईस्ट की तरफ है, ए यहाँ पे है। और उसके बाद जो है वो निम्न प्रकार से घूमता है। कैसे कैसे घूमता है भाई, देखते हैं एक बार। फ्रॉम देयर ही मूव्स 100 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ से जो है वो 100 डिग्री घूमता है। क्या घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। अब आप समझना इस बात को, देखो यहां से यहां तक गया तो कितना हो गया भाई, 90 डिग्री हो गया। घूमना कितना है, 100 घूमना है, मतलब 10 और घूमना है अभी। तो इसका मतलब आप समझो, और यहां से लेके यहां तक का जो बीच का एंगल होता है ये कितना होता है भाई, 45 डिग्री का होता है। अब यहां तो आने का नहीं, क्यों, 10 ही तो घूमना है, 45 घूमता तभी तो यहां आता, पर लेकिन यहां तो 10 डिग्री घूमना है। तो भाई यहां से लेके यहां तक आप लगभग यहां समझ लीजिए कि वो अब यहां पे है। तो यहां से लेके यहां तक कितना हो गया भाई, 100 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन में आगे क्या कहता है, अब आगे पढ़ते हैं। और फिर 135 दक्षिणावर्त दिशा में चलता है, एंड देन 135 क्लॉकवाइज। अब यहां से 135 डिग्री चलेगा भाई क्लॉकवाइज। अब आप समझना, देखो अब यहां से 135 घुमा दो इसको, देखो यहां से लेके यहां तक कितना हो गया भाई, 100 हो गया कि नहीं हो गया। घूमना कितना है अभी, 35 और घूमना है। अब आप एक बात बताओ, जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन होती है वो बिल्कुल 45 डिग्री पर बनती है। कितने पर बनती है भाई, 45 पे बनती है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, 45 दोनों तरफ हो जाएगा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये घूम चुका है, ये घूम चुका है आपका 100 डिग्री। घूमना कितना है, 135। तो कितना और घूमना है, 35 और घूमना है। तो भाई इसका मतलब लगभग वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा, मतलब इस दिशा में आएगा कि नहीं आएगा, इस दिशा में। भाई यहाँ तो आ नहीं सकता क्योंकि 45 डिग्री घूमना है, तो वो लगभग यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा। आगे बात समझ में। अब आप बताओ भाई ये कौन सी दिशा है। नो भैया ये तो पूरा का पूरा आपने मेरे को साउथ ईस्ट बताया हुआ है कि भाई ये डायरेक्शन साउथ ईस्ट होती है। क्या साउथ ईस्ट ऑप्शन में है, हाँ भैया है, हाँ भैया है, मैं तो नहीं कह रहा नहीं है। पर बेटा जब भी ये ऑप्शन ना होता, अगर ऑप्शन नंबर डी ना होता ना, तो आप साउथ ईस्ट कहते हुए मेरे को अच्छे लगते। पर लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन और दे रखा है जो इन तीनों का बाप है। तो भैया अब कैसे करें, अब आप समझना इस बात को, जिस बात को मैं आपको समझानी चाह रहा था। देखो वो अब कहाँ पे है, वो अब यहाँ पे है। कहाँ पे है भाई, यहाँ पे है। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये जो डायरेक्शन है ये वाली बीच वाली, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डायरेक्शन है, चलो भी एक बार मैं ये कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपके समझ में आए अच्छे तरीके से। देखो ये जो डायरेक्शन है ये कौन सी है, ये साउथ ईस्ट है कि नहीं है, ये बात सच है बिल्कुल। अब वो है यहाँ पे। अब आप मुझे एक बात बताओ कि इसका झुकाव जो है, इस व्यक्ति का झुकाव जो है, इन दोनों मेन डायरेक्शन में से किसकी तरफ है, बताओ। ईस्ट की तरफ ज्यादा है या साउथ की तरफ ज्यादा है, आप मेरे को ये बता दो। चलो भाई ईस्ट नजदीक है इसके या साउथ नजदीक है, आप ये बताओ। तो जो भी डायरेक्शन, जो भी दिशा उसके नजदीक में होती है वो तो उसकी मेन डायरेक्शन, मतलब उसकी तरफ हो जाता है। तो भाई किसकी तरफ हुआ, ईस्ट की तरफ हुआ, हाँ जी ईस्ट की तरफ हुआ। और ये पूरा का पूरा एरिया, ये कंप्लीट एरिया कौन सी डायरेक्शन कहलाता है, साउथ ईस्ट कहलाता है। तो भाई साउथ ईस्ट ही रहा। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, इसका राइट आंसर हुआ साउथ में साउथ ईस्ट, सॉरी ईस्ट में साउथ ईस्ट। मतलब ईस्ट की तरफ ज्यादा है पर लेकिन है साउथ ईस्ट में। बात क्लियर है, समझ में आई, वेरी गुड। चलो नहीं आई है तो अब मैं आपको बहुत तगड़े तरीके से समझाऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा, बस आप समझते रहना, आप समझने वाले चाहिए मेरे को। तो इसका आंसर तो हो जाएगा भाई डी। अब हम एक बार और आपको एक तरीका समझाते हैं। अब आप यहां एक बात समझना,
कि भाई मैं आपको 4 व्यक्ति दूंगा और उनको ना मैं अलग अलग डायरेक्शन में बैठाऊंगा और मैं आपको समझाऊंगा कि ये ए कहाँ पर है, बी कहाँ पर है, सी कहाँ पर है, डी कहाँ पर है। समझ गए? चलो देखते हैं भाई फटाफट। तो भाई मैप बना लीजिए अच्छे तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीके से। लो जी बना लिया मैप। ये क्या है? नॉर्थ है। ये क्या है? ईस्ट है। ये क्या है भाई? साउथ है। और ये क्या है? वेस्ट है। और ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है भाई? नॉर्थ ईस्ट होती है। और ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है भाई? साउथ ईस्ट होती है। और ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है भाई? साउथ वेस्ट होती है। और ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है भाई? नॉर्थ और वेस्ट होती है। प्यारे बच्चों, इन डायरेक्शंस को लिखते समय मेरे को एक बात याद आई। हम नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट ही क्यों बोलते हैं? हम कभी ऐसे क्यों नहीं बोलते कि भाई ईस्ट नॉर्थ? हम ऐसे क्यों नहीं बोलते कि ईस्ट और साउथ? हम ऐसा क्यों नहीं बोलते कि वेस्ट और साउथ? हम ऐसा क्यों नहीं बोलते कि वेस्ट और नॉर्थ? हम जब भी देखें, जब भी हम पढ़ाते हैं, जब भी हमें ऐसी आदत पड़ जाती है कि हम जो है नॉर्थ और साउथ को हम पहले बोलते हैं। कैसे? अगर हमें नॉर्थ ईस्ट कहना है तो हम नॉर्थ ईस्ट ही कहेंगे, हम ईस्ट नॉर्थ नहीं कहते उसको। हम यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट है, हम इसको वेस्ट नॉर्थ क्यों नहीं कहते? बेटा इसका एक रीज़न है। इसका एक रीज़न ये है कि 2 पोल होते हैं। कौन कौन से पोल? एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। तो जो 2 पोल है ना, इनको हम पहले बोलते हैं। आई बात समझ में? ये बात कोई नहीं बताने का आपको। और आप ये बात किसी से पूछ भी लोगे ना तो आप उसको बोल्ड कर दोगे, इस बात की गारंटी। चाहे पूछ लेना किसी से भी, जाओ है ना, गली मोहल्ले पड़ोस में आपने देखा होगा जरूर कोई ना कोई एक ऐसा मिलता है जो बस ज़्यादा इंटेलिजेंट बन के दिखाता है ना, उससे पूछ लेना, बोलती बंद कर देना आप उसकी, फिर नहीं बोलने का तुमसे वो। जाओ, मैंने बता दिया आपको एक बात, ठीक है? अब भाई आप अब चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं, अपनी क्वेश्चन पे आते हैं। अब व्यक्ति है 5, ए बी सी डी और ई। ये 5 व्यक्ति हैं और ये अलग अलग डायरेक्शन में बैठे हैं। देखो भाई, ए बैठा है यहां पे और बी बैठा है यहां पे और सी बैठा है यहां पे और डी बैठा है आपका यहां पे और ई बैठा है आपका कहां पे भाई? यहां पे बैठा है। अब मैं आपसे पूछने लगूं कि भाई आप ए बताओ, ए किस दिशा में बैठा है? ए कहां बैठा है? नो भैया आपने कैसे बैठा दिए? चलो भाई यार ऐसे मान लो कि भाई ए यहां बैठा है, बी यहां बैठा है, अब तो समझ में आ जाओगे। लो सी यहां बैठा है, यार क्या हद हो गई बिल्कुल। डी यहां बैठा है और ई यहां बैठा है, अब तो समझ गए, अब तो एंगल फाइंड कर लोगे, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं आपसे पूछूं कि ए कहां बैठा है। अब आप इस बात को समझना, बड़े अच्छे समझना। सबसे पहले आप ये देखो, जो ये ए है ये कहां पर बैठा है? ये नॉर्थ और ईस्ट में बैठा है। नॉर्थ ईस्ट में बैठा है, पक्का बैठा भाई, लो लिख लिया मैंने, ये बैठा है नॉर्थ ईस्ट में। पर आप ये देखो, जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है वो नॉर्थ और ईस्ट को मिलकर बनती है। क्या बनती है? नॉर्थ ईस्ट बनती है। अब आप ये देखो, जो ए है ये नॉर्थ की तरफ ज्यादा है या ईस्ट की तरफ ज्यादा है? भाई मैंने देखा कि ई तो यहां से बहुत दूर हो गया और ए इसके बिल्कुल नजदीक में हो गया, तो इसका मतलब ये किसके पास हुआ? नॉर्थ के पास हुआ कि नहीं हुआ? तो जो ए है वो कहां बैठा है भाई? नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे बैठा है। आए बात समझ में? मजे की बात है एकदम, ठीक है? चलो अब मैं आपसे पूछने लगूं भाई बी कहां बैठा है? ये चलो जी बी की बात करते हैं। अब ये बी कहां बैठा है? देखो बी जो बैठा है, जिस एरिया में बैठा है उस एरिया को हम बोलते हैं क्या भाई? साउथ ईस्ट बोलते हैं, कि इस एरिया में बैठा है, साउथ ईस्ट में बैठा है। बैठा है कि नहीं बैठा है? अब साउथ ईस्ट किन 2 डायरेक्शन से मिलकर बनी है? साउथ से और ईस्ट से मिलकर बनी है। अब ईस्ट की तरफ ज्यादा है या वो साउथ की तरफ ज्यादा है? अब हमको ये देखना है, देखते हैं। अब बी है यहाँ पे, बी से साउथ आने में तो बहुत समय लग रहा है और बी से ईस्ट जाने में एक सेकंड नहीं लगी, तो किसकी तरफ ज्यादा झुकाव हुआ? इसका ईस्ट की तरफ हुआ। तो इसको आप कहोगे कि जो ई है, सॉरी जो बी है वो बैठा है ईस्ट में, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। आई बात समझ में? अब दूसरी बात क्या है भाई, ये जो सी है, ये सी कहां पे बैठा है? यहां पे बैठा है। तो भाई सी बताओगे अब कहां बैठा है? देखो सी वैसे तो बैठा है कहां पे? साउथ वेस्ट के एरिया में बैठा है। कहां पे बैठा है भाई? साउथ वेस्ट में बैठा है। अब आप एक बात समझो
कि ये वेस्ट की तरफ ज्यादा है कि साउथ की तरफ ज्यादा है? बताओ किसकी तरफ ज्यादा है? ये साउथ की तरफ ज्यादा है। किसकी तरफ ज्यादा है भाई? ये साउथ की तरफ ज्यादा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? साउथ में साउथ वेस्ट। आज बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं, अब डी की बात कर लेते हैं। डी और ई की बात करते हैं। ये दो व्यक्ति हैं जो है बैठे हैं, बस इनकी ओर फिक्स करते हैं। एक तो डी है और एक ई है। देखो अब जो डी और ई हैं ये बैठे हैं आपके नॉर्थ वेस्ट एरिया में बैठे हैं। कहाँ पे बैठे हैं भाई? डी भी नॉर्थ वेस्ट में बैठा है और जो ई है वो भी आपके नॉर्थ वेस्ट में बैठा है। पर लेकिन एक दिक्कत और है कहाँ? ये तो देखो जो डी है, डी का झुकाव ज्यादातर किसकी तरफ है? वेस्ट की तरफ है। किसकी तरफ है भाई? वेस्ट की तरफ है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? वेस्ट की तरफ है, वेस्ट में नॉर्थ वेस्ट। अब जो ई है, ई का झुकाव किसकी तरफ ज्यादा है? एंड नॉर्थ की तरफ ज्यादा है। तो भाई नॉर्थ में नॉर्थ वेस्ट। आई बात समझ में? भाई बहुत अल्टीमेट बात है, शानदार बात बताई मैंने आपको। तो भाई और बहनों इस बात को बड़े अच्छे समझना, बार बार रिपीट करके देखना अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो। ठीक है, चलो तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अभी हमारा? क्वेश्चन नंबर 3 हम कर चुके हैं, हम क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे भाई फटाफट कैसे होगा, जल्दी से बताएंगे। देखो, ए मैन वॉक टूवर्ड्स नॉर्थ। अच्छा, एक व्यक्ति है जो उत्तर की ओर चलता है। कहने का मतलब ये है जिस साइड में वो जा रहा है तो फेस भी तो उसको उस साइड में होगा। अब कोई रूल थोड़ी ना है कि वो पीछे को ऐसे भागेगा, हैं भाई? सीधा चलता है तो आदमी फेस भी तो उसका सीधा ही होता है जिस दिशा में वो जा रहा है। तो जो उसका फेस है वो कहाँ पे है भाई? वो कहाँ पे है? वो उसका फेस है भाई नॉर्थ में। उसके बाद क्या कहता है? ही टर्न 45 क्लॉकवाइज। यहां से वो 45 मुड़ता है। क्या क्लॉकवाइज मुड़ता है? मतलब राइट हैंड की तरफ मुड़ता है। तो वो अब कहाँ जाता है भाई? वो अब आ जाता है आपका यहाँ पे आ जाता है। कहाँ पे आ गया भाई? अब वो आ गया यहाँ पे। उसके बाद क्या कहता है? देन ही टर्न 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब वो यहाँ से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। भाई अब वो यहाँ पे है तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया भाई? 45 हो गया। अभी 45 उसको और घूमना है। तो वो अब कहाँ पे आ गया भाई? कहाँ पे आ गया? ये कौन सी होती है? नॉर्थ। और ये कौन सी होती है? वेस्ट। तो कौन सी दिशा में आ गया भाई? वो नॉर्थ वेस्ट में आ गया। अब वो कहाँ पे है? अब वो यहाँ पे है। उसके बाद क्या कहता है? एंड लास्ट ही टर्न 135 डिग्री क्लॉकवाइज। और यहाँ पर अंतिम में आने के बाद 135 डिग्री 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। चलो जी घुमा दो क्लॉकवाइज। अब वो है यहाँ पे। अब यहां से घुमा दो 135 क्लॉकवाइज। भाई यहां से देखो यहां तक कितना हो गया? 90 हो गया। अभी कितना और घूमना है? 45। टोटल घूमना कितना था? 135। कितना घूम चुका? 90। बचा कितना? 45। तो भाई यहां से लेके यहां तक कितना हो गया? 45 हो गया कि नहीं हो गया? अब वो कहां पे आ गया भाई? बताओ कहां पे आ गया? ईस्ट में आ गया कि नहीं आ गया? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आ रहा है ना मजा? है पक्का? चलो ऐसे पढ़ते रहना बस बेहतरीन तरीके से। हाँ इसको बताओ। चलो भाई इस क्वेश्चन को करो फटाफट कैसे होगा। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, एकदम शानदार। बस आनंद आ जाएगा पढ़ के और करके। बताओ कैसे होगा, जल्दी बताएं भाई करके फटाफट कैसे होगा। यस, कोई बात है? ठीक है, 7 बजे। क्वेश्चन नंबर 5 है। बताओ भाई कैसे होगा, जल्दी बताओ भाई कैसे होगा। 35 सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 कैसे होगा बताओ एक बार। देखो भाई कैसे करना है फटाफट देखो। ओजस वॉज एट अ टेम्पल एंड वॉज फेसिंग वेस्ट। चलो ओजस है, ओजस नाम का कोई लड़का है जिसका फेस जो है भाई कहाँ पे है? वेस्ट की तरफ है। देखो भाई मैप बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। कहाँ पे है भाई? वेस्ट की तरफ है। तो भाई उसका फेस हो गया ऐसे। चलो उसके बाद क्या कहता है? ही टर्न 45 इन द क्लॉकवाइज। और वो 45 डिग्री घूमता है। क्या घूमता है भाई? क्लॉकवाइज डायरेक्शन टू कलेक्ट आ टोकन। चलो अपना कुछ काम कर रहा होगा, टोकन वोकन ढूंढ रहा होगा, कलेक्ट करता घूम रहा होगा। तो कितना घूमता है भाई? 45 घूमता है क्या? क्लॉकवाइज।
तो भाई जब 45 घूमेगा तो वो कहाँ जाएगा, तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो ये वाली डायरेक्शन आ गई। अब उसके बाद क्या कहता है क्वेश्चन में, ही टर्न 45 इन द एंटी क्लॉकवाइज, नहीं अभी उससे पहले ऊपर वाली लाइन रह रही है, वो तो हमने छोड़ दी है ना। देन अनदर 180 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अब वो दोबारा से क्या घूमता है भाई, 180 डिग्री घूमता है। भाई एक बात तो समझ लो, 180 चाहे तो क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, 180 का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। क्या होता है, अपोजिट। अब जैसे आपके सामने मार्कर है तो अब आप समझना कि आपके इस साइड में भी 180 डिग्री है और आपके इस साइड में 180 डिग्री है। नॉर्थ का अपोजिट क्या है, साउथ है, और साउथ का अपोजिट क्या है भाई, नॉर्थ है। अब देखो अभी ऐसे हो गई तो यहाँ पर एक दूसरे का अपोजिट हो गई, अब ऐसे हो गए एक दूसरे का अपोजिट हो गई, अब ऐसे हो गए तो एक दूसरे का अपोजिट हो गए कि नहीं हो गए, अब ऐसे हो गए तो ये ऐसे क्या है, एक दूसरे के अपोजिट घूमते हुए चले जाते हैं। हमेशा ध्यान रखना अपोजिट एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब घूमना कितना है, 180 घूमना है। अब वो कहाँ पे है, अब वो यहाँ पे है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, ये होगा कि नहीं होगा, तो भाई वो कहाँ जाएगा, अब आ जाएगा वो इस दिशा में। उसके बाद क्या कहता है, ही देन टर्न 45 इन एंटी क्लॉकवाइज, अब यहां से जो है ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, और 45 डिग्री का मतलब क्या होगा भाई, यहां कहां होगा, यहां। और ये वाली दिशा कौन सी होती है, जल्दी से बताएं कौन सी होती है भाई, ईस्ट। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है पक्का। चलो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से, जो आपके सामने है, देखते हैं भाई कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 6 करके दिखाएं, चलो करके दिखाएं भाई फटाफट, कैसे होगा, बिल्कुल मजा आ रहा है क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है, करके दिखाएं। करके दिखाओ भाई फटाफट कैसे होगा। एकदम एकदम ना शानदार क्वेश्चन है, बस अल्टीमेट वाला क्वेश्चन जिसे कहते हैं ना अल्टीमेट, एकदम वही क्वेश्चन है। जल्दी से करेंगे फटाफट, आप लोगों का इंतजार है, बस आप करके दिखा दें बस इसको जल्दी से। करके दिखाओ भाई कैसे कैसे होगा। देखो भाई करते हैं, चलो। ओजस्वी वॉज स्टैंडिंग फेसिंग ईस्ट, चलो प्रॉपर तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को, है ना। चलो उसके बाद अब ट्रिक बताऊंगा आपको, और ट्रिक सुनते ही आप ऐसा कहोगे बस आनंद आ गया आपको, बिल्कुल आप ये कहोगे भैया अब से पहले क्यों ना बताई थी आपने, भाई कुछ मेहनत से भी करना सीख लो। अब ओजस्वी जो है भाई कहां पे खड़ी है, उसका जो फेस है, उसका फेस है भाई ईस्ट की तरफ है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है क्वेश्चन में, सी देन टर्न 90 डिग्री राइट। अब जो है ये यहां से जो है इसने 90 डिग्री राइट टर्न लिया, तो राइट का मतलब भाई इस तरफ मुड़ी है ऐसे, और 90 डिग्री का मतलब होता है, सॉरी एक राइट और एक लेफ्ट का मतलब होता है कितना, 90 डिग्री। कितना होता है भाई, 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, देन टर्न 45 इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहां पर वो 45 डिग्री क्या घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। तो भाई कैसे घूमेगी एंटी क्लॉकवाइज, थोड़ा सा अपोजिट घूमेगी इसके, तो भाई कहां पे आ जाएगी, अब वो आ जाएगी यहां पे। उसके बाद क्या कहता है भाई क्वेश्चन में, सी देन टर्न 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब यहां आने के बाद यहां से वो 90 डिग्री घूमती है, क्या भाई, क्लॉकवाइज घूमती है। कितना घूमती है भाई, 90 डिग्री। अब देखो यहां से लेके यहां तक कितना हो गया, 45, घूमना कितना है 90, तो भाई 45 यहां पर आ जाएगा, तो वो अब कहां पर आ गई, कहां पे आ गई बताओ। ये दिशा कौन सी होती है, ये एरिया कौन सा होता है, साउथ वेस्ट। ऑप्शन है क्या, देखो भाई यस, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो भैया अब तो जो है ना बेसिक तो हो गया बिल्कुल क्लियर है, ये तो उम्मीद मैं आपसे कर ही सकता हूं,
इतनी मेहनत से हम करते हैं आप लोगों के लिए, आप भी तो करो हैं। भैया बेसिक तो हो गया क्लियर, बस अब ट्रिक बता दो। क्या आप एग्जाम में भी ऐसे करेंगे हम? नहीं, एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना है, पर लेकिन आपको बेसिक आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो भैया फिर कैसे करेंगे हम? देखो चलो, अब हम आपको एक बात बताते हैं, इस बात को बड़े अच्छे समझना। हमेशा टर्न दो ही होते हैं, या तो आपसे कहेगा भाई लेफ्ट टर्न है, या आपसे कहेगा राइट टर्न। आई बात समझ में? दो ही टर्न होते हैं, या आपसे कहेगा एंटी क्लॉकवाइज या आपसे कहेगा क्लॉकवाइज। आपको ये पता है कि भाई लेफ्ट साइड कौन सी होती है भाई? एंटी क्लॉकवाइज होती है, घड़ी की विपरीत दिशा होती है, और राइट साइड क्या होती है भाई? क्लॉकवाइज होती है। नोबियन का उपयोग क्या है? क्वेश्चन में जो भी आपसे बोला जाए, जितने भी टर्न आपसे लिए जाए, आपको बस ऐसे दो कॉलम बना देने हैं। आपसे लेफ्ट बोला है तो एंटी क्लॉकवाइज में लिख लेना, और राइट बोला है तो क्लॉकवाइज में लिख लेना, या एंटी क्लॉकवाइज बोला है तो एंटी क्लॉकवाइज में, और क्लॉकवाइज में बोला है तो क्लॉकवाइज में। आई बात समझ में? और ऐसे कर देना बस। और उसके बाद जितना जितना आपसे बोला जाए आपको यहां पे लिखते हुए चले जाना है। मुझे लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज इतना और क्लॉकवाइज इतना, और लास्ट में आके यहां पे इनका क्या करना है आपको? यहां को आपका जो है इनका आपको दोनों का टोटल करना है यहां पे। अब आपको जो भी इन दोनों में ज्यादा हो उसको आपको एक साइड में लिख लेना है। फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया कि भाई क्लॉकवाइज ज्यादा है, तो आपको ऐसे लिख लेना है। अब आपको यहाँ पे डिफरेंस करना है कि भाई कितना ज्यादा है। मैंने कहा भाई 90 ज्यादा है, भाई मैंने फॉर एग्जांपल 90 यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पे समझनी है। कैसे यूज करेंगे, कैसे करेंगे, अब आगे देखते हैं। मजा ना आ जाए ना ट्रिक में तो कह देना, ठीक है भाई। तो चलो भाई नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं फटाफट कैसे होगा। देखो कीको है कोई भाई, वो कहां पे खड़ा है भाई? वेस्ट में खड़ा है। तो भाई सबसे पहले आप वेस्ट लिख लो एक तरफ, ताकि आपको याद रहे कि वो किस दिशा में खड़ा था। उसका फेस कहां पे है? वेस्ट में है। जो मैंने कहा आपसे वो करना है, आपको दो कॉलम बनानी है। एक तरफ आपको लिखना है क्लॉकवाइज और एक तरफ लिखना है आपको एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है भाई। चलो अब जो जो जितना बोला है आपको उस साइड में आपको लिखते हुए चले जाना है। सबसे पहले क्या बोलता है? ही टर्न 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो भाई 45 यहां पे लिख लो। उसके बाद एंड देन 180 टूवर्ड्स हिज राइट। अब राइट का मतलब क्या होता है? देखो आगे ना दिक्कत, राइट का मतलब कौन सी दिशा होती है? राइट का मतलब होता है क्लॉकवाइज, हैं? तो यहां पर कितना है भाई? कितना है? 180 डिग्री आपने क्या लिख लिया भाई? क्लॉकवाइज। अब क्या बोलता है? इन विच डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ। अब उसका जो फेस है वो किस दिशा में है? अब समझना, बात मजे की बात है बिल्कुल। चलो यहाँ तो एक ही एक कहानी है, यहाँ तो और भी अच्छा समझ में आएगा। तो आपको क्या करना है भाई? यहाँ पे देखो इन दोनों का सम कर दो, कितना हो गया भाई? ये 180 है और ये कितना है भाई? 45 है। कौन सा ज्यादा है भाई? यहाँ पे लिख दो ना, जोन से भी ज्यादा हो, क्लॉकवाइज ज्यादा है। कितना ज्यादा है? डिफरेंस करो, दोनों का डिफरेंस कितना आया भाई? 135। तो ये जो आया निकल के आया ना, ये आया आपका क्लॉकवाइज 135, और ऐसे इसके इसको नीचे लिख लेना भाई। अब उसका फेस कहां पे था भाई? उसका फेस था भाई वेस्ट में। कहां पे था? वेस्ट में था। अब घूमना कितना है? कितना घूमना है? क्लॉकवाइज घूमना है। कितना घूमना है? 135 डिग्री घूमना है। देखो यहां से यहां तक गया तो कितना हो गया? 90, और भाई 45 ये हो गया, तो कितना हो गया? यहां से लेके यहां तक 135, और ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है आपकी? नॉर्थ ईस्ट। तो भाई आंख मीच के लगा था, नॉर्थ ईस्ट हो गया। मैं आपसे कहता रहा हूं 20 सेकंड लगने की नहीं क्वेश्चन में, 20 सेकंड से पहले हो जाएगा क्वेश्चन, बिल्कुल समय लगने का नहीं। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना और बढ़िया कर लोगे फिर ना समय लगने का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, इसे नोट कर लेना और समझ लेना अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, देखो इसको करते हैं। कुछ नहीं करना, सबसे पहले लिख लो क्लॉकवाइज और एक तरफ लिख लो क्या भाई? एंटी क्लॉकवाइज। लिख लिया? चलो जिन्हों भैया लिख लिया सब। उसके बाद क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। रोहित वॉक टूवर्ड्स वेस्ट। देखो कहां पे जा रहा है? वेस्ट में। इसको अलग लिख लो, ठीक है भाई। कहां पे फेस है उसका? वेस्ट में, ताकि आपको याद रहे, आप एग्जाम में गलत ना करो। उसके बाद जितने टर्न है वो लिख लो फटाफट।
एंड टू का टर्न 45 डिग्री क्लॉकवाइज। चलो भाई क्लॉकवाइज की तरफ लिख लिया भाई, कितना लिखा 45। उसके बाद ही अगेन टर्न 180 डिग्री इन क्लॉकवाइज। अच्छा दोबारा क्लॉकवाइज गया, कितना गया भाई 180 तरफ, ऐसे लिख लिया। उसके बाद क्या कहता है ही टर्न 270 इन द एंटी क्लॉकवाइज। 270 कितना घूमा भाई, एंटी क्लॉकवाइज घूमा। अब बाद में क्या पूछता है, इन विच डायरेक्शन वॉज रोहित फेसिंग एट द लास्ट, मतलब लास्ट में अंतिम में रोहित का फेस कहां पे था। देखो क्या करना है, ये सब करना है, टोटल करना है। टोटल कितना हो गया भाई 225 हो गया इसका टोटल, और ये कितना है भाई 270 है। अब आपको ये तो पता है कि दोनों में से कौन सा ज्यादा है, जोन सी वैल्यू ज्यादा है वो ज्यादा है। तो कौन सा ज्यादा है भाई, एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा है। इसको एक साइड में लिख लो भाई एंटी क्लॉकवाइज। अब इनका डिफरेंस कर लो, डिफरेंस कितना निकल कर आया भाई 45 डिग्री निकल कर आया। तो भाई जो ज्यादा होगा वही तो 45 डिग्री निकल के आया है, आया कि नहीं आया। अब 45 डिग्री क्या निकल कर आया, एंटी क्लॉकवाइज निकल कर आया। अब उसका जो चेहरा था वो कहाँ पे था भाई, जल्दी बताओ कहाँ पे था, कहाँ पे लिख लें, चलो यहाँ पे बना लेते हैं भाई, वेस्ट में था। तो वेस्ट कौन सी है, ये है। अब उसको कितना घूमना है, उसको कितना घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। कितना घूमना है 45 डिग्री घूमना है। तो भाई यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ तो 45 डिग्री वाली दिशा कौन सी होती है, कौन सी है बताओ, दोनों को मिला के साउथ वेस्ट। कौन सी होती है, साउथ वेस्ट। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, सही और एकदम शानदार जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आ रहा है कि मजा नहीं आ रहा है, इससे इसी क्या लोगे और, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जल्दी से। देखो इस क्वेश्चन को करते हैं भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है। जो गोर है पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चलता है, इस बात से कोई मतलब नहीं है कहां पे चलता है, 15 किलोमीटर चलता है भाई, 15 किलोमीटर, ठीक है। फेस तो जब भी ईस्ट में ही है, चाहे उसे तुम 100 किलोमीटर चला लो चाहे 500 चला लो, फेस तो उसका ईस्ट में ही रहेगा। तो उस बात से बिल्कुल ना घबरा जियो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो। फिर क्या कहता है, वह दाएं मुड़ता है, भाई दाएं मुड़ गया ऐसे, और फिर दाएं मुड़ता है, लो भाई फिर दाएं मुड़ गया ऐसे मुड़ गया, और अंत में वह बाएं मुड़ता है और भाई बाएं मुड़ गया। अब उसका मुख किस दिशा में है, भाई जब वो ऐसे जा रहा था तो जिस दिशा में वो जा रहा होगा उस दिशा में तो उसका मुंह होगा, और ये कौन सी दिशा होती है आपकी, साउथ। कौन सी होती है, साउथ। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए है, और इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आपको वीडियो में कंटेंट में है ना, पढ़ाने में समझाने में कहीं भी आपको कोई भी बात लगती है ना, तो आप बेझिझक होकर हमें बताएं। किसी बात का कोई बुरा नहीं है, कुछ नहीं मानेंगे, जो गलती है आप बताओ, ठीक है। बस मेहनत आपको करनी है, हमारे साथ चलना है, सिलेक्शन आपका 100% होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइप के साथ। और वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो तो भाई शेयर कर देना। और जो बच्चे आपके साथ मोहल्ले में पड़ोस में दोस्त हैं, मामा के हैं, पुप्पी के हैं, बुआ के हैं, मौसी के हैं, जिसके भी हैं, और कोई भी तैयारी कर रहा हो ना, तो एक बात जरूर कह देना कि भाई एग्जाम यात्री यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब करना और उनका पढ़ना। मजा ना आ जाए तो फिर आप कहना। तो आज के लिए इतना ही। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद। हो गया बस।